हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं टेंसो ब्लैक एस बैडमिंटन रैकेट रिव्यू की। और आज हम बात करने वाले हैं इसके डिटेल्ड रिव्यू की, फाइनल वर्डिक्ट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, बहुत कुछ होने वाला है। तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बैग जो है वो है वाटरप्रूफ। और कुशनिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क बनता जा रहा है कि दोनों तरफ एक एक सेंटीमीटर की कुशनिंग जो है आजकल ज़्यादातर सारी कंपनी जो है वो दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि माइनर से थोड़े ज़्यादा डैमेजेस जो है उनसे आपका रैकेट बचा रहेगा। वहीं आपको डिसेंट लाइनिंग मिलती है ताकि माइनर स्क्रैचेस फ्रेम और शाफ्ट पे ना लगे। वहीं आपको मिलती है टेंसो की ब्रांडिंग। तो चलिए दोस्तों, बारी आ गई है रैकेट की। और वैसे तो वीडियोस में, इमेजेस में आगे आपको रैकेट के बारे में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आज मैं सबसे पहले इस रैकेट की कॉस्मेटिक फिनिश के बारे में बात करूंगा। क्योंकि जो मैंने टेंसो अराशी 1 रिव्यू किया था वहाँ से लेके इस रैकेट तक टेंसो ने बहुत इंप्रूवमेंट्स किए। काफ़ी अप मार्केट फीलिंग जो है आती है, चाहे बात हो ओवरऑल फिनिशिंग की, मटेरियल की, जिस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग जो है और जिस तरह के कलर्स यूज़ किए हैं। वहीं अगर आप ग्रिप देखेंगे, देखिए ग्रिप देखें तो क्लियरली पता चलता है, इसको देखते ही मुझे लीनिंग की या फिर 100 के रैकेट्स की ग्रिप की याद आती है। अगर आप कंट्रोल कैप देखेंगे तो कंट्रोल कैप देखिए योनिक्स एस्ट्रॉक्स नेक्स्ट स्टेज में था, लीनिंग के कुछ रैकेट्स में था, 100 के फ्लटर में भी था। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी लेके आए। ये ऑप्शन है थंब वाला, जो पकड़ने वाला, ये चीज़ मुझे खैर हमेशा बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इससे आपका जो वो स्नैप वाली जो शॉट्स होती है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। वहीं आप लोगों पे ध्यान देंगे अगर, काफ़ी जो है इन्होंने अट्रैक्टिव और काफ़ी जो है एग्रेसिव बनाया है। और वहीं आप देखें बट को भी काफ़ी क्लासी और ग्लासी जो है बना गया, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ यहाँ पे किया गया है। लेकिन असली में हम इसे तब पास करेंगे जब हम इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चर का रैकेट के बारे में क्या कहना है और क्या है की स्पेसिफिकेशंस। तो फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हैं टेंसो इंजीनियर्ड ग्रेफाइट से। जी हाँ, जैपनीज ग्रेफाइट का यूज़ किया है और पहले से ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया है। और वहीं आपको फ्रेम में स्ट्रिंग टेंशन लिमिट मिलती है 35 एलबीज, क्योंकि पहले आपको 30 या 32 एलबीज मिलता था, अब आपको मिलती है 35 एलबीज। वहीं शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट जो है वो स्लिम शाफ्ट है, 6.5 मिलीमीटर्स पे स्टिफ शाफ्ट है, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन हमने फाइंड आउट किया तो ये मीडियम से स्टिफ के बीच में। वेट जो है 77 ग्राम्स है, स्ट्रिंग्स के बिना स्ट्रिंग्स के साथ 82-83 ग्राम्स के आसपास इसका वेट हो जाता है। वहीं ग्रिप मिलती है आपको G6 में, लेंथ है 675 मिलीमीटर्स, बैलेंस पॉइंट है 295 मिलीमीटर्स, इवन बैलेंस है ये रैकेट। कैटेगरी है एडवांस और इंटरमीडिएट, और इसके प्लस प्लेयर्स जो हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। मेड इन इंडिया मिल जाता है। प्राइस है कुछ 1700-1800 रुपये के आसपास। और अगर रिव्यू के एंड में आपको लगता है कि रैकेट आपकी गेम के लिए बना है तो लेटेस्ट और डिस्काउंट लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और वहीं एक और अच्छी बात है कि टेंसो ने अपनी प्रीमियम मल्टी फिलामेंट स्ट्रिंग 25-26 एलबीज पे पहले से ही स्ट्रिंग करके दी है। मतलब रैकेट बिल्कुल खेलने के लिए तैयार है। और वहीं टेंसो का ये कहना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बनाया गया है स्पेस एज मटेरियल से, यानी कि वो मटेरियल जो स्पेस क्राफ्ट और जेट्स में यूज होते हैं। ये देखेंगे आप, ग्रोमेट कंट्रोल ऑप्टिमाइजर लगाया हुआ है और यहाँ पर भी है, चारों तरफ है। ये इसलिए होता है कि नॉर्मली आप जब स्ट्रिंगिंग चाहें तो स्ट्रिंगिंग में थोड़ी ट्विकिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हेड का बैलेंस जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे जैसे आप चाहें वो आप कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आपको ध्यान हो, हमने योनिक्स के वोल्ट्रेक 80 ट्यून में देखी थी, एपेक्स जेड जिगलर में देखी थी, 100 का जो फ्लटर था उसमें भी, और भी रैकेट्स थे, बट ये थोड़े पॉपुलर रैकेट हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप सही पावर, एफर्ट, टेक्निक और स्किल का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप स्किल्ड हैं तो थोड़ा सा खेलने पर ही आपको पता लग जाएगा कि इस रैकेट में कितनी पावर लगेगी, किस तरह की पावर लगेगी, किस तरह का एफर्ट लगेगा, किस तरह की टेक्निक लगानी पड़ेगी, जिससे कि आप जो भी आप शॉट खेलना चाहें वो आप खेल सकें। तो नेट के आसपास की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव लगी, क्योंकि एक तो क्या है कि रैकेट लाइट है, वहीं इवन बैलेंस होने की वजह से हेड पे आपको लोड थोड़ा कम मिलता है, वहीं स्टिफर शाफ्ट है। तो ये तीनों के तीनों
आपकी जो भी टॉसेज हैं, ड्रॉप्स हैं या टचेस, सॉफ्ट टचेस होते हैं, उसमें आपको और ज़्यादा बैलेंस, कंट्रोल और एक्यूरेसी देते हैं। और ऐसा ही कुछ फीलिंग मुझे रही जब मैं सेंटर ऑफ द कोर्ट में खेल रहा था, चाहे मैं स्मैशेस डिफेंड कर रहा हूँ या मैं रिटर्न्स कर रहा हूँ या स्नैप रिटर्न्स कर रहा हूँ, थर्ड लाइन क्लियर्स और स्मैशेस की। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई रैकेट बहुत हल्का है, इवन बैलेंस है, ऊपर से स्टिफर शाफ्ट है, तो पीछे हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत है। पर कुछ थोड़ी देर खेलने के बाद जब आदत पड़ने लगी, और क्योंकि इनकी मल्टी फिलामेंट स्ट्रिंग थी, जो हाई रिपल्शन स्ट्रिंग है इनकी 26 LBs के आसपास स्ट्रिंग की हुई है, तो उस पर जब थोड़ा खेलना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं आराम से जो है रिटर्न्स जो है वो कर पा रहा था, स्मैशेस भी कर पा रहा था, यहाँ तक कि बैकहैंड भी फ्लिक जो है एकदम से हल्का सा रिस्ट को करना, उससे भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा था। और जब मैंने पूरा का पूरा स्टांस लिया तो जो है अच्छा खासा थर्ड लाइन तक जो है वो चला गया। तो मैं नॉर्मली जो है जंप स्मैशेस नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग जंप स्मैशेस करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया एलिवेशन मिलेगा। इसमें 35 LBs की स्ट्रिंग टेंशन, तो मैं समझता हूँ ड्यूरेबल है, लेकिन इतने शॉर्ट स्पैन में 3 4 5 दिन या हफ्ते में की टेस्टिंग में इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म में खेलते हैं तभी ज़्यादातर पता चलता है। और दोस्तों आज का ये रैकेट जो है वो गिव अवे पे रहेगा, और सारे रूल्स और कंडीशंस जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिएगा। फाइनल वर्ड की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले बोलूंगा कि लाइटर रैकेट है तो, और इवन बैलेंस है, तो स्विंग स्पीड बहुत अच्छी है। और हम जानते हैं कि डबल्स की जो गेम होती है वो बहुत ही हाई वोल्टेज गेम होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत एग्रेसिव होती है, तो उसके लिए ये रैकेट बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। लेकिन वहीं सिंगल्स खेलना चाहते हैं तो सही पावर, एफर्ट, टेक्निक, स्किल अगर आपके पास है तो आप इससे भी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, आप एलिवेट कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस। और देखिए इसमें पहले से एक हाई रिपल्शन स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आप अपनी पसंद की कोई डालना चाहते हैं हाई रिपल्शन, तो वो भी डाल सकते हैं आप, सही तरह से स्ट्रिंगिंग करेंगे तो उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, और आप लोगों की भी कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ मैंने गलत बताया हो, कुछ छूट गया हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वॉच हेल्दी वीडियोस एंड हैव अ ग्रेट डे।